हे गाइस, सो कुछ दिनों पहले मैंने इस YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला था हाउ टू स्टार्ट योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन अगेन। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीए फाउंडेशन जून 22 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी पढ़ाई लेट स्टार्ट करते हैं, है ना। सो अभी सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 की जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए हमें कैसे प्लान करनी चाहिए हमारी पढ़ाई, इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सो जैसे ही आप सबने सुना होगा कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, राइट। सो प्लान बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कवर करने वाले हैं हमारी सीए फाउंडेशन की इस पढ़ाई को। तो चलिए, सबसे पहले बेटा जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दो कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एंड सीए इंटर लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का ये सब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें हाउ टू प्लान योर सीए फाउंडेशन स्टडीज, पहला पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले अब आपको जैसे कि पता है कि अराउंड थ्री मंथ्स के आसपास अब बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, राइट। एंड अब आपको ये डिसाइड कर लेना कि सर अगर आपने पहले ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा होगा, जैसे कुछ बच्चे जो हो सकते हैं जो रिपीटर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने पहले एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या हमें अब सेल्फ स्टडी करनी है या क्लासेस के थ्रू हमारी पढ़ाई करनी है। समझ में आ रहा है? ओके। अगर कोई नया स्टूडेंट है, पहली बार दिसंबर 22 का एग्जाम देने वाला है, तो उसके पास भी ये ऑप्शन है वैसे, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्लासेस के लिए ही जनरली जाते हैं, राइट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। क्लासेस की अगर बात करें तो आप जो है दोस्तों एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर को फिक्स कर लेना है आपको अभी ही, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी क्लासेस देखें। अगर आपको मेरी क्लासेस देख के पसंद आती है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और कोई टीचर देखना चाहिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपका पास पूरा चॉइस है। सो ध्यान देंगे, इफ यू वांट टू वॉच क्लासेस देन सिलेक्ट योर एजुकेटर नाउ, ठीक है ना। तो सिलेक्ट योर एजुकेटर नाउ, आप सिलेक्ट कर लीजिए एजुकेटर, उनके साथ फिर स्टिक रहिए। हर एक एजुकेटर बहुत अच्छा होता है, हर एक एजुकेटर बहुत मेहनत करता है अपने कंटेंट के ऊपर। तो आपको जो भी एजुकेटर आपको पसंद आए आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उनकी क्लासेस डेली देख सकते हैं। अगली बात यहां पे करेंगे कि यार देखो आपको डेली जो है ना 7 to 8 आवर्स की पहले तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना जरूरी है। देखिए अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है जून में, मतलब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि सर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक मेजर रीजन होता है जनरली क्लियर ना कर पाने का। एंड जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो ऑब्वियसली उनको कॉन्सेप्ट्स तो पहले जानने होंगे, राइट। सो आपको डेली जो है 7 to 8 आवर्स जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी को देने चाहिए, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है खुद से, जैसे अकाउंट्स एंड मैथ्स, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं, तो इसके लिए आप 2 आवर्स ईच दे सकते हैं। मतलब 2 घंटे अकाउंट्स 2 घंटे मैथ्स, तो अराउंड 4 आवर्स आपके हो जाएंगे। एंड आप इकोनॉमिक्स बीसी के एंड लॉ एंड बीसीआर, है ना, जब मैं इको लिख रहा हूं तो उसमें बीसी के इंक्लूड है, लॉ लिख रहा हूं तो उसमें बीसीआर में कंसिडर करके बोल रहा हूं कि आपको इसको देना है क्या बताइए 90 मिनट्स ईच, है ना, 1.5 आवर्स ईच आपको किसको देना है, इकोनॉमिक्स बीसी के एंड लॉ बीसीआर वाले सब्जेक्ट को। अब आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको तो खुद से ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जो है रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही सारी की सारी चीजें एग्जाम में आती है। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लासेस में भी जनरली यही शेड्यूल होता है, को आप कोई भी जगह पे क्लास लगाइए जनरली ऐसा ही शेड्यूल होता है। अकाउंट्स और मैथ्स सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे क्लासेस होती है ईच, एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसी के लिए अराउंड 90 मिनट्स की क्लासेस हर जगह होती है। तो आप क्लासेस के साथ करेंगे तो भी चलेगा, सेल्फ करेंगे तो भी चलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है सर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा आपसे एडवाइस है कि कृपया करके क्लासेस के थ्रू करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है सर। इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें जो है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करना है। अब जनरली क्या होता है, जो भी आपके एजुकेटर्स होते हैं वो स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही अपनी बुक्स वगैरह बनाते हैं। तो आपके जो एजुकेटर जिनसे भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर उनकी बुक पूरी आईसा स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही पूरी बनी हुई है तो आप उनके बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर हम आईसा स्टडी मटेरियल से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगली बात करेंगे
अब जब आप दोस्तों क्लासेस देखने वाले हैं, है ना, जब आप क्लासेस देखने वाले हैं तो तब आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खुद से, है ना। तो आप जैसे क्लासेस के दौरान क्या कर सकते हैं, जब कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन करवाता है तो पहले आप एक आधा क्वेश्चन टीचर के साथ कीजिए, फिर हर एक टीचर ना प्रैक्टिस करवाने के लिए और क्वेश्चन करवाता है, तो जब वो दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का कोई भी टीचर करवाएगा ना, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिए, खुद पहले सॉल्व करके देखिए। ऐसा हो सकता है कि सॉल्व हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको अब पता चलेगा कि हम कहां पे अटक रहे हैं, यही तो जानना इंपॉर्टेंट है कि हम कहां पे अटक रहे हैं, राइट। सो ट्राई सोल्विंग क्वेश्चंस योरसेल्फ फर्स्ट, देन लुक एट द एक्चुअल आंसर टू फाइंड वेयर यू आर गेटिंग स्टक। मार्क दोस पॉइंट्स, है ना, जहां पे आपसे गलती हो गई उन पॉइंट्स को अभी से मार्क करके रखो, वो आपको रिवीजन के समय काम आएंगे। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा ना, आपका रिवीजन और फास्ट वे में होगा। जो क्वेश्चंस में आप जहां जहां पे अटके थे बस वही वाले पॉइंट्स को देखना है और आगे बढ़ना है, तो रिवीजन और फास्ट वे में हो जाता है इसकी वजह से। अगली बात देखेंगे दोस्तों, आफ्टर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज डू रिवीजन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। यस गाइस, 7 to 8 आवर्स यहाँ पे एंड 2 to 3 आवर्स आपको यहाँ पे लग जाएंगे। अराउंड 10 to 11 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के लिए। अब आपका वैसे भी बाकी सारे जो भी कमिटमेंट्स हैं, वो CUET के एग्जाम्स वगैरह जो है वो मेरे हिसाब से अब एंड हो चुकी है, तो अब आपके पास समय है, इतना समय आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको सीए फाउंडेशन पास करना है फर्स्ट बार में ही, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रिविजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो क्लासेस में किया या अगर आपने सेल्फ जो चीज पढ़ी है बुक से, उसे एक बार वापस से सोने से पहले रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ओके सर, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बात देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है, while doing revision mark those important points which is must see, है ना, which are must see before exams। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी टीचर ने भी बोला होता है कि इस पॉइंट को मार्क करके रखो, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है, ऐसे पॉइंट्स को अलग से मार्क करके रखना। अगेन ये चीज क्या होगी, आपको एग्जाम के पहले हेल्प करेगी। एग्जाम के पहले आपको 1-2 दिन की जो छुट्टी मिलती है ना, जनरली 1 दिन की होती है, तो उस छुट्टी वाले टाइम में आपको पहले से पता रहेगा कि इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात आती है, आपको अपना सिलेबस जो है वो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। ये डेट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दी थी, अभी वापस से बता रहा हूं, 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 45 डेज आपके पास बच जाएंगे फॉर रिविजन, ठीक है ना। सो 15 अक्टूबर तक आपको सिलेबस कर लेना है एंड देन 15 अक्टूबर के बाद आपको स्टार्ट करना है RTP MTP PYQ सॉल्व करना। RTP रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे की वेबसाइट में मिल जाता है, हजारों टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हर जगह पे आप कहीं पे भी सर्च कर आपको मिल जाएगा। सर कब से करना है, तो मई 2018 में फर्स्ट पहला अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का। मई 2018 से लेके अभी तक आपके एग्जाम तक जितना भी है आपको पूरा का पूरा करना ही करना है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? यस ऑन, ठीक है ना। तो ये आपको करना ही करना है, राइट। तो आपको 15 अक्टूबर तक क्या करना है, स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, स्टडी मटेरियल के जितने भी, हर चैप्टर के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन होता है वो, है ना, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके नाम हो सकता है ना, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस MCQ, जो भी आप नाम हो सकते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है ये होने ही होने चाहिए। अगर आप ये करके नहीं जा रहे हैं तो प्लीज आप एक्सपेक्ट मत किया कीजिए कि सर मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ये बेसिक चीज है, ये करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ये आपका 15 अक्टूबर तक चारों सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए स्टडी मटेरियल, एंड 15 अक्टूबर के बाद आपको स्टार्ट करना है RTP MTP PYQ करना। क्या बात समझ में आ रही है? ओके सर, अगली बात करेंगे। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग वर्सेस नाइट स्टडी। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज पूछते हैं, सर हम सुबह उठ के पढ़े या रात को जग के पढ़े। अब यार ये तो डिपेंड करता है ना, डू वॉट एवर सूट्स यू, है ना। तो जो भी चीज आपको सूट करती है आप वो चीज फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि साइंटिफिकली मॉर्निंग को अगर हम पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा याद आती है,
तो वैसे है ये चीज़, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यार मेरे हिसाब से आपको जो भी इसमें आपको जो जमता हो वैसा आपको करना है। कोई इसमें जोर जबरदस्ती मत कीजिए अपने साथ। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो मॉर्निंग में पढ़िए। अगर आपको लगता है नहीं सर हमें दोपहर से रात तक पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वैसा कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने जो आपको अभी ऊपर प्लान बताया उसे फॉलो करना ही है कि 7 to 8 आवर्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी या तो सेल्फ कीजिए या क्लासेस से, एंड देन 2 to 3 आवर्स आपको रिविजन करना है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे जिसे इग्नोर कर देते हैं, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ का है ना, हेल्थ के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि हम बहुत बार पढ़ाई करते करते ना, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि टेंशन में ना बहुत ज़्यादा लोग खाना खा लेते हैं, ऐसा होता है ना। टेंशन में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ होते हैं जो खाना खाते ही नहीं, टेंशन आता है तो ऐसा नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी फूड ज़्यादा खाइए, है ना। अभी एग्जाम तक ट्राई कीजिए कि जंक फूड आप कम खाएं। जंक फूड खाने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको ब्लोटिंग जैसा लगता है, ज़्यादा नींद वगैरह ज़्यादा आती है। स्वीट्स खाने से भी होता है ना। स्वीट्स आप 1-2 खा सकते हैं, आप डेली 5-6 स्वीट्स खा रहे हैं, इतना कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्स तक थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, है ना। नॉर्मल चीज़ें खाइए, जंक फूड स्वीट्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड आखिरी देखेंगे, डू 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज डेली। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या वॉकिंग कर सकते हैं। आपको कोई स्पोर्ट पसंद हो, जैसे आपको टेनिस खेलना पसंद हो, आपको स्विमिंग करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, प्लीज़ वो 15 से 20 मिनट कीजिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के हमारे सेशन में। और कोई भी डाउट्स अगर आपके होते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों अभी जो है हमारा सीए फाउंडेशन का एक नया बैच आ रहा है, मिशन सक्सेस बैच। तो जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं सीए फाउंडेशन का जून 22 एग्जाम, या अगर आप लेट पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, देन दिस बैच इज फॉर यू। इस बार तो हम फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। इसमें पूरी की पूरी अनअकैडमी की बाहुबली टीम आ रही है आपको पढ़ाने के लिए। सीए फाउंडेशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर होंगे, एंड उन सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से 70-75 मार्क्स का पेपर आता ही आता है, वो सारे इसमें कवर होने वाले हैं। बाकी भी चैप्टर्स कैसे कवर होंगे आपको रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स बता देंगे। कल ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप अनअकैडमी का इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको जो प्राइसेस वहां पे दिखती है वो पे करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे कोड यूज करें दोस्तों, MV सर। आप MV सर कोड अगर वहां पे यूज करेंगे तो अभी ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है कि आपको 20% ऑफ मिलेगा उस पर, और बाकी जो भी ऑफर्स होंगे वो आपको अप्लाई हो जाएंगे। तो MV सर कोड यूज कीजिए, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको जो भी डिस्काउंट है ऑफर्स है सारे मिल जाएंगे। ये मिशन सक्सेस बैच का हमारा पूरा शेड्यूल आपके सामने है। 25 अगस्त से 15 अक्टूबर, जैसे कि मैंने आपको बोला, और 15 अक्टूबर के बाद हम आपको RTP MTP वाला भी करवाएंगे। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो किसी बैच का नहीं होता, वो पूरे सीए फाउंडेशन कैटेगरी का होता है। मतलब क्या, अगर आप अनअकैडमी में सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी में जितने भी बैचेस आएंगे सीए फाउंडेशन के आप सारे देख सकते हैं। क्या जबरदस्त बात है। मतलब अभी हम मिशन सक्सेस बैच लेके आ रहे हैं, फिर आगे RTP MTP बैच आएंगे, वो भी आप उसी सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। और जितनी भी बार देखना है देखो, अनलिमिटेड व्यूज का उसमें ऑप्शन होता है, और लाइव क्लासेस होते हैं, हम लाइव आके पढ़ाएंगे। अब लाइव अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो जबरदस्त चीज है अनअकैडमी, आप आ सकते हैं। हमारे रेगुलर बैच भी चल रहा है, एकाग्रता टुमारो बैच चल रहा है, इसमें मैं डेली 12:45 है ना PM को आता हूँ। सो इकोनॉमिक्स BC के मैं आपको कवर करवाता हूँ, तो इसमें आप ये ज्वाइन कर सकते हैं या ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है सर हम सेल्फ करेंगे, हम यूट्यूब से कर सकते हैं, तो आपकी वैसी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास चॉइस है। इसमें आपका ज्यादा बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पढ़ाई हो जाती है, इसलिए बैचेस होता है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। मैं जितनी भी फ्री लेक्चर्स लेता हूं उन सारे लेक्चर्स को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, bit.ly/MVSirUnacademy। इस एक लिंक में जो है आपको मेरे सारे लेक्चर्स की लिंक्स यहाँ पे मिल जाती है, जो भी मैं फ्री लेता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे पुराने फ्री सेशंस। एंड अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप MV सर कोड को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।